यार ऐसा कैसे हो गया? एक सर्कुलर रिंग है, ये एक सर्कुलर रिंग है, इसका मास m दिया है, रेडियस r दिया है। यहां से 2r डिस्टेंस, इस सेंटर से 2r डिस्टेंस से एक मास छोड़ा मैंने, यहां से रिलीज किया, क्या होगा बताओ? ये एक रिंग है, एक रिंग है, इमेजिन करो ये एक गोल रिंग है, ये इसका सेंटर, सेंटर से 2r डिस्टेंस आगे एक्सिस से मैंने एक पार्टिकल रिलीज किया, वो इधर आएगा कि नहीं आएगा? ये मास इसको खींचेगा। मैंने सेंटर से किसी एक्सिस पे फोर्स भी बताया था कितना आता है, gmx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। मतलब इस पे फोर्स आता है किस डायरेक्शन में? एक्सिस की डायरेक्शन में। तो उन्होंने ये बोला कि जब ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा रिंग के सेंटर पे, तो उस पर कुछ स्पीड आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? पहले से आएगी, वो स्पीड कितनी होगी? क्या लग रहा है, क्या दिमाग लगाए इसमें? हाँ, एक तरीका तो वो है कि फोर्स पता है, यहां से x डिस्टेंस पे फोर्स पता है, तो एफ डॉट डी एक्स करके वर्क डन निकालें, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जबरदस्ती की मेहनत है, वो कर सकते हो, लंबा जाएगा लेकिन बिल्कुल सही आंसर आएगा, क्लास में किया है। एक तरीका है एनर्जी। तो एनर्जी कैसे लिखें? क्या यहां मैं इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता। मतलब बताओ फिर कितनी होगी अगर लिख सकता हूं? gm1m2/r वाला फॉर्मूला लगाना है तुम्हें, है ना? मैंने पहले ही बोला था, या तो पॉइंट मासेस के लिए लगेगा या स्फेरिकल मास के लिए लगेगा। तो स्फेरिकल मास को क्यों लगता है? क्योंकि उसको कहां रख देते हैं, ये स्फेयर तो है नहीं, तो इसमें कैसे लगाएं? कैसे लगा दें इसमें? हाँ, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज कर सकते हैं, देखो मुझे ये बताओ, मुझे, अरे सेंटर ऑफ मास नहीं, हर जगह सेंटर ऑफ मास रख दे। ये जो मास है छोटा सा, यहाँ पे जो मास है, उसकी डिस्टेंस कितनी है इस मास से? r, और ये 2r। पाइथागोरस लगा दूं पाइथागोरस, तो कितना हो जाएगा? r√5, ये जिला। अच्छा, यहां जो मास है उसकी कितनी है? यहां जो मास है वो, हर मास कितने डिस्टेंस पे है? समझ में आ रहा है? ये छोटा मास, इसकी डिस्टेंस r√5। जैसे मैं इसको dm1 ले लूं, dm ले लूं, तो dm के लिए मैंने क्या लगाया? gm1m2/r√5। dm के लिए लगाना तो सही है ना, क्योंकि dm क्या है? एक छोटा सा मास, यानी पॉइंट मास। अब ऐसे ही मैं सारे dm के लिए लगा दूंगा, तो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट हो गया एक तरीके से। या फिर ऐसा समझ लो, dm1 अगले में क्या आएगा? dm2 अगले में dm3। तो सारे dm1 dm2 dm3 जोड़ के क्या बन जाएगा? dm1 dm2 dm3 dm3, सारे dm जोड़ दूंगा तो रिंग का पूरा मास बन जाएगा। यानी ये तो एक बहुत बढ़िया जुगाड़ बन गई। देखो कैसे, कितनी अच्छी जुगाड़ है कि इसमें मैं वैसे नहीं लगा सकता, लेकिन बोल सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी यही होगी, क्योंकि हर मास कितने डिस्टेंस पे है? r√5 पे। तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी पहले, काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी? देखो एक लाइन में आंसर आएगा, कुछ सॉल्व भी नहीं करना था। जब ये मास सेंटर पे पहुंच जाएगा तब डिस्टेंस कितनी है? हर r -gm1m2/r। और तब काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? हाफ mv। खत्म क्वेश्चन। देखो अब आंसर निकाल देते, सॉल्व क्या करना है बस। इसको उठा के इधर ले आओ, तो g कैपिटल M बाय स्मॉल m बाय r माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाय r√5 हाफ mv²। एक m निपटाया, एक m निपटाया, एक m निपटाया, gm/r कॉमन ले लूं तो क्या बचा? 1 - 1/√5 इक्वल टू v² बाई 2। दो को इधर ले आओ, और क्या ले लो?
अंडर रूट। क्या यही आंसर है? एक डीसीटी में भी होगा ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन, उसका यही आंसर। बिल्कुल वो भी कर सकते हो, एक तरीका वो भी है, यहां से x पे फोर्स लिखो, इंटू dx करो, इंटीग्रेट करो तो वर्क डन मिलेगा। वर्क डन ही क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और मैं कराया है क्लास में, मुझे याद है, कॉपी पलटोगे तो इंटीग्रेट कराया है मैंने। समझ में आ गया? पोटेंशियल जी, हाँ, इसका मतलब अब से रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकता हूं मैं, क्योंकि रिंग, लेकिन कब? तब मास कहां हो? बस एक्सिस पे। यही मास उठा के मैं यहां रख दूं तो डिस्टेंस सबसे बराबर नहीं है, कुछ और है। अगर रिंग की एक्सिस पे मास होगा तो एनर्जी लगा सकते हैं। हर एक शेप के लिए मत कर देना, ये सिर्फ रिंग के लिए। एक ही है, बाकी कौन है? चलो लिखो जल्दी, फटाक से लिखो। एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 2। 2 बना? क्या आ रहा है आंसर? चलो देखो। हाँ, तो अब ये लोग सेफ हैं अगली क्लास के लिए। अब तुम में से नहीं चुनेंगे अगली क्लास में, अगले चुनेंगे। हाँ, नाम शक्ल याद रहती है, ऐसा थोड़ी है। शक्ल याद रहती है? अरे रहेगी रहेगी, मुझे पता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2। अब शांत हो, अच्छा बातें क्यों कर रहे हो? बातें मत करो, दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों के लिए। बैठ जाओ। A body of mass m is in equilibrium under the gravity of two identical heavy point masses, each of mass m, separated through a distance l। देखो ये है क्वेश्चन, दो मास हैं, उनके बीच में सेपरेशन कितनी है? l। यहां से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है कि वो एस्केप कर जाए। अच्छा बताओ, पार्टिकल किधर फेंकना होगा? इधर फेंकूंगा तो एस्केप करेगा? इधर ऊपर फेंक सकता हूं, नीचे ही फेंक सकता हूं। तो मुझे नहीं पता मुझे किस स्पीड से फेंकना पड़ेगा कि वो क्या कर जाए? एस्केप कर जाए। कैसे सॉल्व करते हैं एस्केप को? टोटल एनर्जी जीरो करते हैं। टोटल एनर्जी जीरो करते हैं, कंजर्व नहीं, टोटल एनर्जी क्या होती है? जीरो, अगर एस्केप होगा। तो जरा इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखूं यहां, जरा पोटेंशियल एनर्जी लिखूं, ये इन दोनों की लिखूं, -g, दुगना कर दूं क्योंकि दो है। इसकी भी लिखूंगा तो GMM/L/2 लिखूंगा, इक्वल टू आंसर। एक भी क्वेश्चन एक लाइन से ऊपर जा ही नहीं रहा, देखो। ½ mve² इक्वल टू 4GMM/L। ये m से m कट गया, 2 इधर चला गया, 8 बन गया, तो आंसर आ गया √8GM/L। कितने लोगों का सही आया था ये? ठीक है, आंसर लिख लेना, बहुत बढ़िया। थर्ड बन गया, थर्ड बन जाना चाहिए क्योंकि थर्ड क्लास में कराया है ऐसे ही कि अर्थ के सरफेस से एक पार्टिकल को कितनी स्पीड से फेंकूं कि वो 10 R पे पहुंच जाए। थर्ड नहीं बताऊंगा। इलस्ट्रेशन 14 बन गया, 15
15 बन गया। 15 बहुत बकवास है, बस वो डरा रहे हैं, के लिख दिया इसलिए डरा रहे हैं वो। जरा देखो मैं बताता हूँ 15 ये हटा दूं। एस्केप जब भी दिमाग में आए टोटल एनर्जी क्या करनी है, 0। A particle is fired vertically upward from the surface of earth with velocity kv। ये अर्थ का सरफेस है। अच्छा ये बताओ, इसका मास m दे दिया, रेडियस r दे दिया। मैं बोल रहा हूं इसको मैंने एस्केप से फेंका होता तो ये कहां जाता, अर्थ के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी से फेंकता है, यहाँ जो एस्केप वेलोसिटी आती है तो कहां चला जाता है, इनफाइनाइट पे चला जाता। लेकिन अगर मैं इससे कम से फेंकूंगा तो नहीं जाएगा इनफाइनाइट पे, किसी हाइट तक जाएगा और रुक जाएगा। तो मैंने के वी से फेंका, मतलब के का मल्टीप्लाई कर दिया, और के क्या है, 1 से छोटा है। जैसे के 1/2 हो गया तो एस्केप के आधे से फेंका तो वहां तक तो नहीं जाएगा। कहां तक जाएगा, ये किसी हाइट तक जाएगा और रुक जाएगा। ये हाइट कितनी है, h मान ली, ये h निकालना है। क्या करेंगे, एक चीज तो सीखी है पूरी डीसीटी में, एनर्जी। यहां एनर्जी लिखें, कैसे लिखेंगे, -g m1m2/r प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 -g कैपिटल M स्मॉल m बाय r प्लस h। खत्म क्वेश्चन यार, बस सॉल्व कर देना है। देखो सॉल्व कर दे, यही है, इसको सॉल्व कर देना है, बस सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। एक तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले mm हटा दो, सब में कॉमन। दूसरा उधर भेज दो, के वी स्क्वायर, हाइट निकालनी है ना, हाइट निकालनी है तो ये इधर ही रहने दो, के वी स्क्वायर बाई 2, इसको उधर भेज दो। जीएम कॉमन निकाल लो, के वी स्क्वायर बाई 2, जीएम कॉमन निकाल लो, 1/r माइनस 1/r प्लस h। r प्लस h में से r जाएगा, h बचेगा ऊपर। r प्लस h माइनस r, तो ऊपर क्या बचा h, नीचे क्या बना r प्लस h। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, के वी स्क्वायर इंटू r प्लस h इक्वल टू 2gmh। एच वाले टर्म इकट्ठे कर दो, के स्क्वायर कहां से हो जाएगा, के वी का स्क्वायर है ना, तो हाँ ठीक, तो एक के स्क्वायर रह गया, ये आर स्क्वायर हो गया, ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर वी स्क्वायर आर एच। तो एच कितना आया देखो, यहां से के स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको उठा के उधर रख दो और एच कॉमन ले लो, तो क्या आएगा 2gm माइनस के स्क्वायर वी। इसको डिवाइड में ले जाओ, एच आ गया। काटोगे सब कुछ कट जाएगा। सिक्सटीन बना क्या किसी से, 16 नहीं बना होगा एक से ही। 16 में बहुत तगड़ी चीज पूछी है, देखो ध्यान दो, ये तो कर लोगे, एनर्जी लगाना है सब में। सारे क्वेश्चंस में एनर्जी लगना है, मैंने पहले ही बता दिया था होमवर्क देने के पहले। सॉल्व करना अपने अपने, कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करने के पहले ये देखो, ये अर्थ है, मास m रेडियस r। मैंने इसको 2r हाइट से छोड़ा, कितनी हाइट से छोड़ा, 2r हाइट से छोड़ा। क्या यहां पे मैं स्पीड निकाल सकता हूं, स्पीड विथ विच इट हिट्स सरफेस निकाल सकता हूं, कैसे,
एनर्जी एक ही चीज सीखी है, एनर्जी एनर्जी यहां लिखो, नीचे लिखो। लेकिन अगर मैं ये पूछ लूं टाइम टेकन बाय m टू हिट सरफेस, मतलब यहां से यहां आने में समय कितना लगेगा, √2h/g है। क्यों जी थोड़ी है, जी क्या है, चेंज हो रहा है अलग अलग हाइट पे, तो ये गलत है। तो टाइम कैसे लिखेंगे, होमवर्क फ्री टाइम में सब लोग ट्राई करेंगे, दिमाग लगाएंगे, भेजा दौड़ाएंगे, जो जो हो सकता है वो करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, पॉइंट ये है सोचने के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी, मतलब दिमाग बढ़ेगा तुम्हारा अगर निकाल सकोगे तो। हाँ, किस चीज को इंटीग्रेट कर दें, v निकाल लें, फिर v को क्या लिख दें, dx/dt, बिल्कुल सही है। किसी भी x पे v लिख दो और v को dx/dt लिख दो, x x इकट्ठे कर दो, टाइम टाइम एक तरफ इकट्ठे कर दो। हाँ तो ये करो घर जाके, ये तो बोल दिया अपन ने, करना भी तो होता है, इसको घर जाके करो और आंसर निकालो कितना आएगा, ये आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा, सेम ही क्वेश्चन पूछा, तो सब लोग ट्राई करेंगे घर जाके। ऑब्वियसली इंटीग्रेशन है, थोड़ा गंदा इंटीग्रेशन भी हो सकता है, इसलिए एग्जाम में पूछने की संभावना है बहुत कम, एग्जाम में नहीं पूछे, लेकिन जरूरी है, आना चाहिए। DCT3 पहले ये करेंगे तब इलस्ट्रेशन 16 करेंगे। DCT3 पे आ जाते हैं सबसे पहले। फर्स्ट का दिल्ली, फर्स्ट का दिल्ली, दिल्ली, सब लोग क्या आगे, सेकंड, हाँ यहां लिखता जा रहा हूं, फर्स्ट का दिल्ली, सेकंड देखो, सेकंड का सिर्फ दिल्ली, देखें कैसे, कोई दिक्कत नहीं है अगर सेकंड नहीं बना तो, सेकंड बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, लेकिन डी ऑप्शन तक सोच सकते हैं, मतलब डी ऑप्शन तक ट्राई कर सकते हैं कि हाँ डी तो हो सकता है ऐसे। देखो क्वेश्चन क्या किया उन्होंने, क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ये रही अर्थ, सब लोग ध्यान दें, ये अर्थ, अब ये चाइना वाले बन रहे हैं, चाइना वाले अंदर टनल खोदते जाते हैं, इनने टनल बनाई यहां से ऐसी, अर्थ के अंदर जाने के लिए ऐसी टनल बना दी। अच्छा मुझे तो ये बताओ, ये क्वेश्चन को बाहर में जाने दो, तुम बस इतना बता दो, अगर यहाँ स्पीड 0 है, मतलब मैंने एक पार्टिकल को टनल के ऊपर से, यहां से टनल, अर्थ के यहां से टनल यहां तक निकाली और यहां पर पार्टिकल छोड़ दिया, तो यहां तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, पहला सवाल, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, कितने लोग बोल रहे हैं पहुंच जाएगा, डिपेंड्स, ये बहुत अच्छा तरीका है बोलेगा, डिपेंड्स, किस चीज पे डिपेंड करता है, अरे कुछ नहीं टकरा रहा, बड़ी टनल है और छोटा सा मास है, रुक जाओ रुक जाओ, एंड तक पहुंच जाएगा, यहीं तक पहुंचेगा कि नीचे निकल जाएगा, सिर्फ वहीं तक पहुंचेगा। देखो मैं बोल रहा हूं जस्ट यहीं तक पहुंचेगा, फिर दोबारा उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, लेकिन ये फिर से दोबारा ऊपर चला जाएगा, ऐसे ऐसे जाता रहेगा, क्यों, कारण बता देता हूं, मुझे ये बताओ, यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी है, और यहां पोटेंशियल एनर्जी Gm1m2/r करके निकाल लो, यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वही जो यहां होगी, Gm1m2/r, और क्या करोगे, तो यहां और यहां पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो काइनेटिक भी सेम होनी पड़ेगी, तभी तो टोटल सेम होगी। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहां पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो पक्का काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही होनी पड़ेगी, और यहां काइनेटिक एनर्जी 0, तो पक्का यहां भी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, यानी यहां भी स्पीड क्या है, 0, मतलब हुआ क्या होगा, और सेंटर पे स्पीड कितनी होगी, मैक्सिमम होगी,
वर्क एनर्जी पावर अगर ढंग से पढ़ा हो तो जहां फोर्स जीरो होता है, जहां एक्सेलरेशन जीरो होता है, जहां फोर्स जीरो होगा वहीं क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो, वहां पे स्पीड मैक्सिमम होती है। चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो इस सेंटर वाले पॉइंट पे कितना फोर्स होगा, जीरो, क्योंकि सेंटर पे ग्रेविटी कितनी है, जीरो। तो सेंटर पे स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम। यानी क्या हुआ होगा, प्रोसेस समझो, यहां से यहां तक स्पीड बढ़ी होगी, फिर स्पीड घटी होगी, जितनी बढ़ी उतनी कम हुई। प्रोसेस समझ में आया क्या हो रहा है? तो सबसे पहला ऑप्शन, पार्टिकल विल इमर्ज फ्रॉम अदर एंड विथ वेलोसिटी दिस, उनने क्या बोला, पार्टिकल दूसरे एंड से इस स्पीड से निकलेगा, तो ये तो गलत है, दूसरे एंड पे स्पीड कितनी है, जीरो, ए नहीं हो सकता। पार्टिकल विल कम टू रेस्ट एट सेंटर ऑफ टनल, गलत बात, सेंटर पे क्या है, स्पीड मैक्सिमम, बी भी नहीं है। सी और डी में से चूज करना है, जरा ध्यान दो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल विल बी इक्वल टू जीरो एट सेंटर ऑफ टनल, सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है। दूसरे बैच में लोगों ने मारा है आंसर सी और डी, उस बैच में लोगों ने सी एंड डी मारा है। तुम लोगों को सी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा, अब क्यों लगेगा? क्या गलत है सी में? अरे देखो, मैं पोटेंशियल जी निकालता हूं यहां, जीरो देखो निकालता हूं, जी स्मॉल एम कैपिटल एम और डिस्टेंस कितना, जीरो, तो ये बहुत जीरो नहीं है, कुछ और है, समझ में आ रहा है? और लॉजिक सी बात, बहुत अगर कोई थोड़ा भी कॉमन सेंस रखेगा तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है। क्यों? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, लेकिन जीरो थोड़ी ना बोलेंगे हम उस मिनिमम। और दूसरा, GM1 M2 वाला आर वाला फॉर्मूला रियलिटी में यहां नहीं लगा सकते। GM1 M2 आर वाला फॉर्मूला पता है कब लगा सकते हैं? जब तुम अर्थ के कहीं बाहर हो, अर्थ के अंदर पोटेंशियल एनर्जी GM1 M2/R नहीं लगा सकते, कुछ और लगाएंगे, क्या लगाएंगे आगे सीखेंगे, लेकिन ये नहीं लगा सकते, अभी के लिए बता दे रहा हूं। खैर हमें उससे मतलब नहीं, चलो सी ऑप्शन हम क्रैक भी नहीं कर पाते, हमें समझ नहीं आ रहा है सी क्या है, तो हम डी देख लेते हैं। डी बहुत कॉमन सेंस है। कैसे कॉमन सेंस है समझाता हूं। मुझे ये बताओ, ये अर्थ है, सब लोग ध्यान से देखो, ये अर्थ है, सेंटर पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, सेंटर पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, जीरो, यहां ग्रेविटी की वैल्यू जीरो, यहां आर डिस्टेंस पे कितनी होती है, जी। तो ग्रेविटी लीनियरली बढ़ रही है या घट रही है? सेंटर से ऊपर जाता हूं तो ग्रेविटी लीनियरली बढ़ रही है। अच्छा, अगर r/2 पे निकालना हो यहां से तो g/2, सेंटर, सेंटर से r/2, सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, डेप्थ की बात नहीं कर रहा हूं। सेंटर से r/2 जाऊंगा तो ग्रेविटी g/2, सेंटर से r/4 जाऊंगा तो ग्रेविटी g/4। मतलब सेंटर से मैं अगर x जाऊंगा तो ग्रेविटी किसके प्रोपोर्शनल है, x के प्रोपोर्शनल। मैं निकाल भी सकता हूं, देखो कैसे। क्या तुमको यहां से अगर मैं h डेप्थ पे जाता हूं तो ग्रेविटी का फॉर्मूला याद है क्या? नहीं होगा याद, याद है? भूल गए? मत पढ़ो कॉपी। G1 - h/r, ये तो h है। अच्छा, अगर सेंटर से डिस्टेंस लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ये h है तो ये कितनी हो जाएगी, r - h। ये समझ में आ रहा है? अब देखो ये h ग्रेविटी मैंने किससे निकाली, ऊपर से ऐसे, नीचे से सोचना है अब मुझे। देखो g, r का ये r हो गया, r - h/r, ये सही है। r - h का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस सेंटर से, ये h है, r - h मतलब ये डिस्टेंस, तो ये r - h ऊपर लिखा हुआ है। क्या ग्रेविटी किसी भी x डिस्टेंस पे x के प्रोपोर्शनल है? तभी तो जब मैं r/2 छाप रहा हूं तो g/2 हो जा रही है, देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन, r/4 छाप रहा हूं तो g/4। समझ में आ रहा है? यानी यहां से मैं जितना जाऊंगा ग्रेविटी उसी पे डिपेंड कर रही है, यानी यहां से x डिस्टेंस पे ग्रेविटी कितनी है, gx/4। और ये ग्रेविटी क्या है, यही तो एक्सेलरेशन है। g क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही तो होता है, ये एक्सेलरेशन ही तो लिखा है। यहाँ एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम g, आधे पे एक्सेलरेशन g/2, r/4 पे एक्सेलरेशन g/4। तो उन्होंने वही तो बोला है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द टनल।
फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द टनल। तो डी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर सेकंड का क्या है, डी। तो बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया हो, नहीं बना हो कोई दिक्कत नहीं है, अब समझ में आ जाना चाहिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें आगरा चेन्नई भी आ सकता है, बॉम्बे दिल्ली भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि बोला नहीं है किस किस का रेशियो लेना है, एक्स और वाई प्लेनेट का लेना है या वाई अपॉन एक्स लेना है, ये नहीं बोला। तो एसी भी हो सकता है, बीडी भी हो सकता है, बिल्कुल लिख लो, बाद में कंफ्यूजन होगा। एसी भी हो सकता है और बीडी भी हो सकता है, क्योंकि रेशियो पता नहीं है, उन्होंने लिखा नहीं है, रेस्पेक्टिवली वर्ड नहीं लिखा उन्होंने, लिखते तो काम बन जाता। फोर्थ क्वेश्चन, दिल्ली अभी किया ना सॉल्व, दिल्ली √8 GM/L आया था। क्वेश्चन नंबर 5, चेन्नई कैसे देखते हैं, बन गया तुम लोगों से, उम्मीद नहीं है यार, कैसे बना ले रहे हो, गलती नहीं कर रहे सॉल्व करने हैं कुछ भी। देखो क्वेश्चन ये सेम टू सेम मैंने क्लास में 2 से 3 बार कराया है, बस तुम समझ नहीं पा रहे। मैंने 2 से 3 बार सेम क्वेश्चन, अभी देखो अभी बता रहा हूं, याद आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, बोलो 2 मासेस रेस्ट पे हैं और कितना दूर है, लार्ज डिस्टेंस, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है 2 मासेस। ये लो, ये m1 स्पीड 0 हाथ से पकड़ रखा है मैंने, और एक m2 मैंने यहां पे ले लिया, ये भी पकड़ रखा है। अब मैंने ये दोनों छोड़ दिए, जब ये दोनों छोड़े तो पास में आएंगे, और कितने डिस्टेंस पे आ गए जब ये दोनों, m1 m2, जब इनके बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई, d, स्मॉल d, तब तक इन पे स्पीड आ जाएगी, एक पे आएगी या दोनों पे आएगी, क्योंकि दोनों को छोड़ा है मैंने, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं क्लास में करा चुका हूं। तो एक एक्सप्रेशन मुझे कहां से मिलेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक तो मेरे पास, और दूसरा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्लास में कराया है। बस क्लास में क्या हुआ है, इसको सॉल्व करने में आसानी हो इसलिए मैंने m2m ऐसे ले लिए थे, यहां उनने क्या दे दिया, m1 m2 दे दिया। तो पहली इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहले मोमेंटम लगा देते। बताओ पहले मोमेंटम कितना था जब पार्टिकल इनफाइनाइट पे थे, 0, बाद में भी क्या होगा, 0। तो बाद में मोमेंटम लिखूं तो प्लस m1v1 माइनस इक्वल टू, तो m1v1 इक्वल टू पहली इक्वेशन। दूसरी एनर्जी कंजर्वेशन, जब ये दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे तब इनके बीच में एनर्जी कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। तो अभी भी टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए, 0। अब एनर्जी लिखूं जरा, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पॉइंट मासेस में लगा सकता हूँ, स्फेरिकल होते तो भी लगा सकता हूँ, उसके अलावा कुछ और होता तो नहीं लगा पाता, प्लस हाफ m1v1 स्क्वायर हाफ m2, चल गया। अब सॉल्व करना है मुझे, क्या निकालना है मुझे, लेकिन उन्होंने पूछा क्या है पता है, उन्होंने पूछा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब ना उन्होंने v1 पूछा ना उन्होंने v2 पूछा, उन्होंने v1 प्लस v2 पूछा है। सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया तुम लोगों ने, कोलिजन पढ़ लिए, अगर एक 10 की स्पीड से जा रहा है बॉल, एक 20 की स्पीड से जा रही है बॉल, अप्रोच कितने का है, 30 का, ये भी पास में आ रहा है, ये भी पास में आ रहा है, ये 10 से पास में आ रहा है, ये 20 से पास में आ रहा है, दोनों मिलके कितने से अप्रोच कर रहे हैं। तो उन्होंने इसमें वही पूछा है, अप्रोच पूछा है, तो अप्रोच कितने का है, v1 प्लस v2 पूछा है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखें कुछ जुगाड़ बनती है कि नहीं बनती। इसको उधर ले जाओ पहले, तो हाफ m1v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू g m1 m2 बाय d। क्या कर सकते हैं देखते हैं इसमें, कुछ नहीं कर सकते तो छापो, और क्या है, v2 की जगह क्या लिखें, m1 v1 बाय m2, m1 v1 स्क्वायर प्लस
हाफ m2, v2 की जगह क्या छापू, m1 v1 बाय इसका स्क्वायर इक्वल टू g m1 m2 बाय 2। देखते हैं ये क्या हुआ, दो गायब कर दो यहां से, 1/2 गायब कर दो और यहां लिख दो। ये m1 स्क्वायर और नीचे m2 स्क्वायर, तो ये m1 स्क्वायर और नीचे क्या बच जाएगा m2। ये जला, अच्छा ये बन गया, एक m2 स्क्वायर को एक m2 ने काट दिया। अब क्या करें, एक तो v1 स्क्वायर कॉमन ले लें और एक क्या कॉमन ले लें, m1 कॉमन ले लें, तो यहाँ 1 बचेगा, ये तो पूरा कॉमन ही आ गया। यहाँ क्या बचेगा, इक्वल टू 2g m1 से m1 निपटा दिया, ठीक। तो v1 कितना आया, v1 स्क्वायर इक्वल टू 2g m2 बाई डी, और इधर क्या लिखा है v1 स्क्वायर के साथ m1 प्लस m2, m2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो m2 स्क्वायर बन जाएगा और m1 प्लस m2 से क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये अंडर रूट हो गया। अंडर रूट लूंगा तो m2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, m2 बाहर आ गया, ये बना, ये v1 की वैल्यू बनी। अच्छा v2 की वैल्यू क्या बनेगी, v2 की वैल्यू बनेगी m1 बाय m2 टाइम्स v1, m1 बाय m2 टाइम्स v1। तो अंदर जो लिखा है वो तो लिखा रहने दो, m2 से m2 कट गया, बस यहाँ क्या आ जाएगा m1, तो v2 आ गया तुम्हारे पास m1 और अंदर एज इट इज। मुझे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। जब जोड़ूंगा तो ये और ये तो कॉमन आ जाएंगे, क्या बचा m1 प्लस m2, तो अंडर रूट के अंदर और m1 प्लस m2 बाहर। अच्छा एक m1 अंडर रूट m1 प्लस m2 से एक अंडर रूट m1 प्लस m2, तो आंसर आएगा 2g, ये है आंसर। कौन सा ऑप्शन है क्या कोई ऑप्शन, सी, फिफ्थ का सी। अब मैं पेपर में ये नहीं करता, अरे ये करूंगा एग्जाम में तो लंबा जाएगा, क्या पता टाइम चला जाए, मैं कुछ और करता। फिजिक्स में सबसे अच्छी बेनिफिट ये है कि जिसको फिजिक्स का रियल फील आया है वो कैसे ना कैसे जुगाड़ करके आंसर तक तो पहुंच जाएगा, एलिमिनेशन से पहुंच जाएगा। सॉल्व, हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होता। मैं यहां होता तो ये करता कि m1 m2 बराबर ले लेता, मैं इस क्वेश्चन में क्या करता m1 m2 बराबर ले लेता, तो v1 v2 नहीं लेने पड़ते, क्या लेना पड़ता v और v, तो ये फटाक से सॉल्व हो जाता। देखो m m m स्क्वायर एक लाइन में सॉल्व हो जाता, v आ जाता एक लाइन में। अगर तुम ये m ले लो, ये m ले लो, ये v ले लो, ये v ले लो, तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई डी, तो तुरंत v आ गया, तो तुरंत 2v आ जाएगा, ऑप्शन में मैच कर लूंगा। अब ऑप्शन में कहां से आएगा, ऑप्शन में भी जहां m1 m2 है वहां mm रख दूं, जो ऑप्शन मैच होगा वो मेरा आंसर होगा। कुछ ही सेकंडों में आंसर आके खत्म। ऐसे थोड़ी करेंगे एग्जाम में, लेकिन ये आना चाहिए, कॉन्सेप्ट तो पता हो कि क्या है रियल में। जिला क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 का 6 अब नहीं बताऊंगा, बता चुका हूं। 6 का चेन्नई नहीं है, 6 का दिल्ली, गलत आंसर बता रहे हो। 4th का डी था, 5th का सब लोग आंसर लिख लो, 5th का सी, 6th का डी है। अभी करो जिसको नहीं आ रहा समझ, 6th का डी। 7th में दिक्कत है, आ गया 7th, लोचा है क्वेश्चन में, रुक जाओ अभी उसको, 7th रुक जाओ अभी।
इक्वेटर और पोल की दिक्कत है, उसमें एक्सचेंज हो गए इक्वेटर पोल। चलो क्वेश्चन नंबर 8 तो गया, देख लेते हैं क्या आ रहा है। मैंने पहले बोला था पूरी की पूरी सिर्फ एनर्जी पे बेस्ड है, कुछ और कर ही नहीं रहा, एनर्जी 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 बस। पूरी डीसीटी एक फॉर्मूले पे सॉल्व हो रही है बस, GM1 M2/R। शांत हो जाओ, अरे बातें क्यों करने लग गए, क्या हो गया। 8वें का क्या आ रहा है, दो प्लेनेट। 8 का क्या है, टू प्लेनेट ए बी हैविंग सेम मटेरियल डेंसिटी रेडियस ऑफ, अरे बकवास क्वेश्चन तो है। एक प्लेनेट ए है, मर गए, ये भी नहीं कर पा रहे हो। रो नॉट, इसकी भी डेंसिटी क्या है, रो नॉट। अगर बी का रेडियस आर है तो इसका रेडियस 2r है। एस्केप वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा वैसे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है सरफेस पे, लेकिन ये फॉर्मूला कब आता है, जब मास दिया हो और रेडियस दिया हो। यहां डेंसिटी दी है, तो या तो मैं मास निकाल लूं दोनों के। मास कैसे निकालूंगा, दोनों के निकाल ही लेता हूं। इसका मास निकालता हूं, तो डेंसिटी इंटू ये होगा इसका मास। इसका मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम। अब ध्यान दो, रेडियस दुगना हो गया है, वॉल्यूम 8 गुना हो गया है, डेंसिटी सेम है, इसलिए मास 8 गुना हो गया है। मतलब ये m लिखा है तो ये 8m लिखा है। तो अब लिख देता हूं आंसर। इसकी एस्केप वेलोसिटी √2g 8m/2r, इसकी एस्केप वेलोसिटी। जरा ये कैलकुलेट करो, 2 से 2 निपटाया, 8 बना। 8 को बाहर ले जाके क्या लिख सकता हूं, 8 को 2√2 लिख सकता हूं। ये तो पूरा पूरा कट गया, 2:1। ए 8 का आगरा, महा बकवास क्वेश्चन था ये तो। नाइन्थ देखते हैं क्या है, मुझे नहीं पता, आंसर्स नहीं पता मुझे, यहीं तक पता था क्योंकि वहां यहीं तक डिस्कस किए मैंने दूसरे बैच में। हटा दू ये, चलो क्या बोला है, अ रॉकेट इज लॉन्च स्ट्रेट अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ when its altitude is 1/4 of the radius of the earth, it fuels, runs out, and therefore it posts the minimum velocity with which the rocket must have when it starts to coast if it to escape from the gravitational pull of earth is। देखो बकवास क्वेश्चन है यार, अगर समझ में आया हो तो कुछ नहीं। देखो क्या है क्वेश्चन, समझो पहले हिंदी में क्या बोला। अगर क्वेश्चन ही समझ नहीं आया तो मतलब क्या, ये अर्थ है, सब लोग ध्यान दो, अर्थ है, इसका कुछ मास होगा कुछ रेडियस होगा, है ना, mr जो भी। जब मैंने यहां से रॉकेट लॉन्च किया और जब रॉकेट r/4 पर पहुंच गया, कहां पहुंच गया, एल्टीट्यूड इक्वल टू 1/4 ऑफ रेडियस, तब समझ में आया पेट्रोल खत्म हो गई। रॉकेट में कुछ और डलता है ठीक है, लेकिन जो भी है हम तो ये समझे गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो गई, मतलब वो तेल डालना भूल गए, कम तेल डाला उन्होंने, तो अब तो दिक्कत हो गई। रॉकेट यहां से यहां तक तो जाएगा, अब समस्या हो गई। लेकिन यहां से यहां तक तो रॉकेट की स्पीड बढ़ रही है, तो यहां कितनी स्पीड होनी चाहिए रॉकेट की, कि रॉकेट अभी भी गिरे ना। मतलब इनने रॉकेट को स्पीड दे दी, रॉकेट खूब स्पीड से पहुंचा यहां तक, यहां तक पहुंचते पहुंचते अगर उसकी स्पीड v हो गई तो ये v कितनी होनी चाहिए कि वो एस्केप कर जाए,
सिंपल सी बात है, यहां पे जो एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए उसके बराबर। यहां पे एस्केप वेलोसिटी किसके बराबर होगी? √2 g m/r की जगह, r की जगह सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं तो कितना हो गया ये 5r/4 8 g m/, यही है। अब देखो ध्यान दो, 8 को 2 × 4 लिख सकता हूं, 2 यहां रहने दो, 4 बाहर आके 2 बन गया, 5 बाहर आके ये √5 हो गया। इस चीज की वैल्यू 11.2 दी हुई है इन्होंने, वैसे भी हमको पता है इस चीज की वैल्यू कितनी है। मिनिमम वेलोसिटी व्हेन रॉकेट मस्ट हैव व्हेन इट स्टार्ट्स टू गोस्ट एस्केप फ्रॉम द, हाँ ये कितना होता है मुझे ये फाइंड करना है। √5 कितना होता है, ऐसा कर लो 2/5 0.4 × 11.2 × √5 करो जरा कैलकुलेट, कैलकुलेटर डालो यार निकालो, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कैलकुलेटर, मैं कर लेता हूँ कैलकुलेट कितना आ रहा है। शांत हो जाओ, 0.4 × 11.2 2.23 × 4.48, सही है एग्जैक्ट 10, 9.9904 करेक्ट आंसर आया। अरे शोर क्यों मचा रहे हो, देख रहा हूं मैं तुम्हें, बातें मत करो। एक बार धरे, अब तुम कल भी आ जाएगा फिर तुम्हारा नाम। क्वेश्चन नंबर 9, चेन्नई, 10th का क्या आ रहा है, चलो 10th और देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? ये सुनने में बहुत ऐसे ही क्वेश्चंस, कुछ अप्रोच अच्छी होती है इन क्वेश्चनों में। उनने भेज दिया, अब यहां कितनी स्पीड होनी चाहिए कि वो भाग जाए, तो यहां की एस्केप स्पीड के बराबर, यहां पे यहां से भगाना है तो यहां की वेलोसिटी के बराबर, यहां पे भगाना है तो यहां पे वेलोसिटी के बराबर। मतलब रॉकेट यहां से लॉन्च होता होता इतना स्पीड ले ले कि यहां की एस्केप वेलोसिटी के बराबर आ जाए, तो वो एस्केप कर जाएगा। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एस्केप वेलोसिटी होती है। चलो, a small ball of mass m is released at height r above the earth's surface as shown in figure above. Maximum depth of the ball which r/2 inside the earth through a narrow groove before coming to rest momentarily. The groove contains an ideal spring. ये तब तक नहीं निकाल सकते जब तक अर्थ की सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी लिखना ना आता हो। 3/2 gm/r होती है। 10th छोड़ दो, क्योंकि क्वेश्चन में आइडिया पता है क्या करना है, लेकिन तुम लोगों को मैंने बोला था कि सेंटर पे ग्रेविटेशन, सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, एक एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा मुझे कोई ना कोई। समझो जरा ध्यान से, ये टनल जैसा ही है बिल्कुल। ये यहाँ पे ऐसा एक टनल जैसा बनाया और यहाँ स्प्रिंग लगा दी, क्या लगा दी? स्प्रिंग। ये स्प्रिंग है। बॉल को कहां से छोड़ा? कुछ आर से छोड़ा। वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन है, देखो जरा देखो, वो कहां तक पहुंची बॉल? सेंटर तक पहुंच गई और सेंटर पे स्पीड 0 हो गई। क्या मैं यहां पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं? काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकता हूं। जब ये बॉल कंप्रेस हो गई, यहां पहुंच गई सेंटर पे, तो बस सेंटर पे पहुंच गई तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? लगभग
0। उनने बोला है सेंटर पे पहुंचते ही स्पीड कितनी हो गई 0। तो सेंटर पे काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं, सेंटर पे स्प्रिंग की एनर्जी भी लिख सकता हूं, हाफ के आर स्क्वायर। सेंटर पे स्प्रिंग की एनर्जी लिख दी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की भी होगी और एक सेंटर पे क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। मतलब मैं अगर ये बता दूं तुम्हें कि सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है तो काम बन जाए। वैसे मुझे पता है, पूरा एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। इसको ऐसे ना लिखते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक 3/2 GM/m/r ये होती है। अगर मैं तुम्हें आज ये एक्सप्रेशन दे दूं कि सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ये होती है। ये कैसे निकली मैं पूरा प्रूफ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, अभी के लिए छोड़ दो। मतलब ये पता चल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टोटल यहां एनर्जी लिख दी, टोटल यहां एनर्जी लिख दी, काम खत्म। अभी रुक जाओ, इसको 10th वाले क्वेश्चन को होल्ड पे डाल दो, होल्ड। समझ में आया? 10th वाले पे स्टार बना लेना, होल्ड पे। नेक्स्ट क्लास में 10th वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगली क्लास में। चलो 11th का कितना आ रहा है? चेन्नई। 11th सही है। 12th बॉम्बे। सेम ही तो है ये, बहुत बढ़िया। 13th a body starts from rest at a distance r not from the center of earth of mass radius r, the velocity acquired by the body when it reaches the surface of earth। ठीक है। सी 14th करा चुका हूं अभी, दिल्ली निकाला था अभी इलस्ट्रेशन में उसका ही आंसर। 15th देख लेते हैं, देख लेते हैं। Ball A of mass m falls to the surface of earth from infinity, another identical ball of mass 2m falls to the earth from a height equal to 6 times the radius of earth, then the ratio velocity of A and B। देखो सिंपल, एक बॉल कहां से गिराई है? इनफाइनाइट से। मतलब एक बॉल कितने डिस्टेंस पे है? इनफाइनाइट, यहां से गिराई है। और एक बॉल है वो कहां से गिराई है? जिसका मास 2m है, 6r से। दोनों की 6 आ रही है ना, दूसरे की स्पीड, इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी स्पीड कितनी होगी, उसका रेशियो। क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं पहले? इनफाइनाइट नहीं है, 0। GM1m2 बाय इनफाइनाइट 0 होती है। काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है? 0 इनिशियली। तो टोटल एनर्जी बाद में भी कितनी होनी चाहिए? तो जब ये यहां पहुंच जाए तब टोटल एनर्जी भी 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? GM/m प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इक्वल टू 0 mv²/2। देखना एस्केप के बराबर आएगी, कितनी आई? √2 GM। अरे ये कैसे हो गया, मुझे कैसे पता चल गया पहले एस्केप करा? अरे जब एस्केप से फेंकता हूं तब इन्फिनिटी पे जाएगी, तो इन्फिनिटी से छोड़ूंगा तो एस्केप पे आएगी। एस्केप वाली एक बॉल है, मैंने 30 से फेंकी तो वो कुछ हाइट ऊपर गई, उतनी हाइट से छोड़ता तो वो दोबारा कितनी स्पीड से टकराती? 30 से। सेम आना ही था, तो एस्केप के बराबर आ गई। यहां का आंसर और निकाल लें। क्या यहां पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं? काइनेटिक 0, पोटेंशियल एनर्जी -GM1m2/7r। नीचे आने पे हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी -GM1m2। खत्म क्वेश्चन। mv² इक्वल टू 2/7 - 2, 2/7 नहीं, 2 - 2/7 GMM/r। m से m निपट गया, 12/7 GM/r का अंडर रूट। ये v2 आया, दोनों का रेशियो ले लो, √2 GM/r डिवाइड बाय √12/7 GM/r। कट गया, 2 × √7/2√3 काटा, √7/√6। ये आएगा आंसर, √7/√6।
चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसको दोबारा। 16th को एक और बार ट्राई करना दोबारा। 16th क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी जेई एडवांस पूछ चुका है, तो अच्छे से ट्राई करना। मान के चलना कि जेई एडवांस में आया था और बहुत पहले आया था, इसका मतलब अच्छा क्वेश्चन था। अब अच्छे नहीं आते, पहले तो बहुत आते थे, तो अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात। ठीक, होमवर्क जिन्होंने नहीं किया दोबारा ट्राई कर लें अच्छे से, दोबारा चेक हो सकता है ना। हाँ तुम लोगों का नहीं होगा, मतलब नहीं करोगे? टोटल बेईमान आदमी हो यार तुम लोग। हाँ तुम लोगों का नहीं होगा, वैसे एक बार जिसका हो गया, अगलों में भी तो खौफ होना चाहिए, नेक्स्ट वालों में। मजा नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।